सो हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंडेंसर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि है हॉट वेल। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हॉट वेल होता क्या है, क्यों इसे हॉट वेल कहा जाता है, इसका पर्पज क्या है, और इसके साथ में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि वाई हॉट वेल लेवल इज मेंटेन 50%। अगर हॉट वेल लेवल हाई हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, लो हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हॉट वेल, तो देखिए हॉट वेल को समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है जो कि सरफेस कंडेंसर का है। इस सरफेस कंडेंसर को हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है कि कैसे ये वर्क करता है, क्या होता है, क्या इसका पर्पज है, उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उसके बाद टॉपिक ये जो है वो आपको और भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली समझिए कि ये हमारा जो सरफेस कंडेंसर है, हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिसमें कूलिंग वाटर फ्लो करता है, और आउटसाइड में टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है वो यहाँ पर अपने हीट को लॉस करने के बाद वो कंडेंसेट में तैयार होता है। कंडेंसेट करने का मतलब है जब वो स्टीम वाटर से कन्वर्ट होता है तो उस चीज़ को कंडेंसेट कहा जाता है, यानी आप समझिए ये वाटर ही होता है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टीम कन्वर्ट हुआ वाटर में, और ये वाटर जिस जगह पे कलेक्ट होता है, ये जो लोअर पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसी पार्ट को हॉट वेल कहा जाता है। तो हॉट वेल क्या है? इट इज़ द बॉटम पार्ट ऑफ द कंडेंसर इन विच कंडेंसेट इज स्टोर। ये क्या है? ये कंडेंसर का बॉटम पार्ट होता है, यानी कि नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ पे जो कंडेंसेट है वो स्टोर किया जाता है या कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब देखिए इस चीज़ को हम लोग हॉट वेल ही क्यों कहते हैं। इसको कुछ अलग नाम भी रख सकते थे, आप लोग कंटेनर बोल सकते थे या वाटर कंटेनर बोल सकते थे, कुछ भी हम लोग अलग नाम रख सकते हैं। हॉट वेल क्यों रखा गया? अरे कहना क्या चाहते हो? तो देखिए हॉट वेल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक होता है हॉट प्लस वेल। ओके, वेल का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप कुआं वगैरह देखे होंगे, तो कुआं में देखते हैं बड़े पैमाने में वाटर जो होता है वहाँ पे एज ए रिजर्वर के तौर पे कलेक्ट रहता है। ओके, तो वहाँ पर वो चीज़ हो गया, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं वेल। और चूंकि यहाँ पर भी जो हमारा वाटर कलेक्ट होता है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है, बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक वेल की तरह होता है, इसलिए से इस वेल वर्ड जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। साथ में जो ये वाटर होता है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, यानी कि ये गर्म होता है। ठीक है, यानी कि ये हॉट होता है, तो इसलिए इस वर्ड को मिलाकर कहा जाता है हॉट वेल, और इसका नाम पड़ गया इसी से ही हॉट वेल। ओके, अच्छा, अब देखिए इस हॉट वेल का पर्पज क्या है। तो इट इज एक्ट एज ए रिजर्वेयर टू सप्लाई द वाटर कंटिन्यू टू द पंप। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये जो प्रोसेस होता है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा स्टीम कंडेंसेट होगी यहाँ पे कलेक्ट हुआ, इस वाटर को हम लोग फिर से बॉयलर में रीयूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए पंप लगे होते हैं और पंप के मदद से इसको पंपिंग करके फिर से बॉयलर में भेज दिया जाता है। ओके, यानी वाटर का कंटिन्यू यहाँ पे सर्कुलेशन होता है। तो पंप के सक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यू बेसिस पे हमको वाटर चाहिए, और वो एक रिजर्वर के तौर पे ही आ सकता है। ओके, तो ये क्या करता है, ये हॉट वेल जो है एक रिजर्वर के तौर पे काम करता है, ताकि पंप को कंटिन्यू जो है, जो यहाँ पे पंप लगा होता है, जो जिसको हम लोग सीपी कहते हैं, यानी कि कंडेंसेट स्टेक्शन पंप। ठीक है, इसके मदद से फिर से इसे बॉयलर में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका एलपी हीटर होते हैं, डीएरेटर होता है, बीएफपी होता है, इसके बाद आपको फिर से बॉयलर में रिसर्कुलेट करवा दिया जाता है। ओके, तो यही इसका पर्पज हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन बन के आता है, जो कि आपके एग्जाम या इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वाई हॉट वेल लेवल इज मेंटेन 50%। यानी कि जो ये हॉट वेल लेवल होता है वो अप्रॉक्स आपके 50% या 45 to 55% के आसपास आपका मेंटेन किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर हम 45 के बहुत ज़्यादा नीचे रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, या 55 के ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो केस बने, एक होता है हाई। ठीक है, एक हाई में क्या होगा और एक लो में क्या होगा। तो सबसे पहले हाई को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा 50% मेंटेन है। ओके, किसी कारण से हमारा ये जो लेवल है वो हाई होता गया। ठीक है, अब ये वाटर क्या होगा, ये आपके कंडेंसर के अपर पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर जो ट्यूब है इसके अंदर जो कूलिंग वाटर फ्लो कर रहा है, जिसके वजह से जो यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम आ रहा था वो कंडेंसेट में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो अगर ये वाटर यहाँ पर आ जाएंगे
तो एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो हमारा स्टीम कन्वर्ट हो रहा था कंडेंसेट में, वो कंडेंसेट नहीं बन पाएगा। साथ में जिस अमाउंट में हमारा स्टीम यहाँ पर आ रहा था वो तो आता रहेगा, और इसको एक जो जगह पहले मिल रहा था, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टीम का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और इसके कारण आपका वैक्यूम जो है वो ड्रॉप करेगी। तो एक तो आपका कंडेंसेट भी नहीं बन पा रहा, साथ में आपका जगह की कमी हो जा रही है, जिसके वजह से आपके वैक्यूम में अचानक गिरावट आएगी, और वो एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि हमारा कंडेंसर प्रेशराइज होगा, जिसके वजह से एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा टरबाइन में, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। साथ में मान लीजिए कि अगर आपका ये जो लेवल है वो हाई होता गया और ये वाटर जो है वो टरबाइन के लो प्रेशर एरिया में पहुंच गया, ठीक है, यानी कि लास्ट स्टेज में पहुंच गया, तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर वाटर उस जगह पे पहुंच जाएगा, और वहाँ पर चूंकि इतना ज़्यादा हाई आरपीएम में हमारा टरबाइन होता है, तो उस जगह पे वाटर का क्या इम्पैक्ट होगा आपका पूरा। अगर वाटर अगर वहाँ पे पहुँच जाता है, तो चूंकि हाई रोटेशन की वजह से जो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, जो वाटर का इम्पैक्ट होगा, वो आपके टरबाइन ब्लेड को डैमेज कर सकता है, इवन आपके टरबाइन को भी वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है वो वहाँ पर हो सकता है। अच्छा, इसलिए इस सिचुएशन को देखते हुए इसकी सेफ्टी के तौर पे यहाँ पर एक इंटरलॉक प्रोवाइड किया रहता है कि इन केस अगर हॉट वेल लेवल हाई चला जाता है, तो एक सर्टेन हाई लेवल पे आपका टरबाइन जो होता है वो ट्रिप दे दिया जाता है। तो ये आपके हाई लेवल पे नुकसान होता है, इसलिए आपका 50% के आसपास मेंटेन किया जाता है। अब नेक्स्ट केस को समझते हैं कि अगर लो चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सीपी लगा होता है, और इसको कंटिन्यू हमको वाटर का सप्लाई चाहिए, यानी सक्शन पॉइंट में हमको कंटिन्यू वाटर चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर चाहिए, साथ में हमको एक यहाँ पर रिक्वायर्ड एनपीएसएच भी चाहिए, रिक्वायर्ड आपको हेड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ओके, वरना क्या होगा, कैविटेशन की प्रॉब्लम होगी। सपोज कीजिए अगर लो चला गया तो ये एनपीएसएच जो होगा वो घट जाएगा, रिक्वायर्ड जो एनपीएसएच होगा वो उसमें कमी आएगी, जिसके वजह से यहाँ पे कैविटेशन का प्रॉब्लम आएगा, जिसके वजह से पंप में वाइब्रेशन होंगे, पंप के ब्लेड डैमेज हो सकते हैं, और यही कैविटेशन अगर हाई होगा तो पंप तक को डैमेज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल फेलियर कहलाएगा, और उसकी वजह से पूरा आपका प्लांट जो है वो सफ़र करेगा। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए इसके भी सेफ्टी को देखते हुए आपके लोअर पॉइंट में भी अगर इन केस अगर आपका लोअर जाता है और यहाँ पर एक मेकअप लाइन दिया रहता है वाटर का, तो इसको आप ओपन करके, ठीक है, वाटर लेकर आप इसको हाई कर लीजिए। और इन केस मान लीजिए कि अगर किसी कारण से ये लो चला गया, तो एक सर्टेन वैल्यू पे सीपी को ट्रिप वैल्यू दे दिया जाता है, ताकि पंप जो है वो बंद हो जाए और इस तरह का प्रॉब्लम ना आए, और प्लांट जो है वो एक भारी जो प्रॉब्लम से वो सेफ रहे। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग हॉट वेल को समझे और इस कंडीशन को समझे। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।